रामायण तुलसी क्रतु कथा करूं अनुसार। आसन लीजिए प्रेम हितु राजिए पवन कुमार। लखन सिया राम जय जय राम। अवधपति राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। जथा सुअंजन अंजि द्रव साधक सिद्ध सुजान। सिया राम कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। लखन सिया राम जय जय राम। अवधपति राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। तेहि कर विमल विवेक विलोचन। बरनउ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना। मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी। करहु प्रणाम सप्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु। निरस विशद गुण में फल जासु। जो सह दुख पर छेद्र दुरावा। बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुण में होता है। कपास की डोरी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, उसमें वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुण में है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजू। जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्त जह सुर सरि धारा। सर सई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और राम ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलमल हरणी। करम कथा रविनंदन बरनी। हरे हरे कथा विराजत बेनी। सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, ये करो और ये ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा। तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ। देहि सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है।
सुन समझई जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग सिया राम। लहई चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग लखन सिया राम जय जय राम। अवधपति राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिए तत्काला काके होए पिक बकऊ मराला। सुने आचरज करई जन कोई सतसंगति महिमा नहीं कोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोए कोयल बन जाते हैं और बोगले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव इस जगत में हैं। मत की रत गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानव सतसंग प्रभाऊ लोकहु वेद नाने उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है और सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरहि सत्संगति पाई पारस परस कुधात सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत परहि फन मन सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणियों के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरे हरे कवि को विदवानी कहते साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कह जाते न कैसे साक बनिक मन गुण गन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कही जा सकते। वंदो संत समान चितो हित अनहित नहीं कोई सिया राम। अंजलि गत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दो सिया राम। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह सिया राम। बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रति देह लखन सिया राम जय जय राम। अवधपति राम सीता राम। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर विहारी।